कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कुछ प्रेज़ेंट करना होता है और वो घबरा जाता है, डर जाता है और अपने आप को काबिल नहीं पाता है अपनी बात को कहने के लिए। उसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत लो हो जाता है और एक तरह से ऑडियंस फ़ोबिया उसको हो जाता है, सामने लोगों को देखकर वो डर जाता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में ये एक टाइप की प्रेज़ेंटेशन एंग्ज़ायटी है जो ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो किसी न किसी जॉब से रिलेटेड होते हैं और उनको अपनी बात और एक बड़ी ऑडियंस के सामने प्रेज़ेंट करनी होती है। ऐसे में देखा जाता है आदमी बोलता-बोलता पॉज़ ले लेता है, घबरा जाता है और ब्लैंक हो जाता है। वो जितनी भी प्रिपरेशन करके आया हुआ होता है, वो सब भूल जाता है। व्यक्ति के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, बॉडी शेक करने लगती है, कँपकँपी छूटने लगती है, पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और ब्रीदिंग भी बहुत तेज़ हो जाती है। व्यक्ति अपने आप को असहाय पाता है ऐसी सिचुएशन में और अपने सामने बॉस को देखकर या बड़ी ऑडियंस को देखकर और भी घबरा जाता है। लेकिन इस एंग्ज़ायटी पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले ज़रूरी है जो भी प्रेज़ेंटेशन आपको देनी है या आपने तैयारी कर रखी है, उसके एक-एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ें। क्योंकि कई बार होता है हमने जब प्रेज़ेंटेशन की तैयारी की होती है तो हम छोटे-छोटे पॉइंट को मिस कर देते हैं ये सोचकर कि छोटे से पॉइंट्स हैं इनके ऊपर कोई क्वेश्चन भी क्या ही उठाएगा, कोई रेज़ नहीं करेगा। लेकिन अक्सर वही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और हम क्योंकि पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हैं, तो वहाँ पर हम अटक जाते हैं। इसलिए किसी भी पॉइंट को जो भी आपने प्रेज़ेंटेशन में ऐड किए हैं, उनकी मीनिंग को समझने में किस तरह से उनको एक्सप्लेन करना है, समझने में ना देरी करें, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना समझ लें और प्रेज़ेंटेशन की प्रैक्टिस अच्छे से 1-2 बार पहले से कर लें। अपनी प्रेज़ेंटेशन देने के बाद आप किस तरह से सक्सेसफुल होंगे और आपकी किस तरह से एप्रिसिएशन होगी, जो फीलिंग आपको सैटिस्फैक्शन की होगी, खुशी की होगी, उसको प्रेज़ेंटेशन देने से पहले भी विज़ुअलाइज़ करें, इमेजिन करें। इससे आप एक तरह का सैटिस्फैक्शन अंदर फ़ील करेंगे और एक पॉज़िटिव सोच के साथ अपने को उस ऑडियंस के सामने ले जाएँ जिसके सामने आपको प्रेज़ेंट करना है। ये कोई ऐसी एंग्ज़ायटी नहीं है जिससे कॉप अप नहीं किया जा सकता। जैसे-जैसे एक्सपर्टाइज़ बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, प्रैक्टिस बढ़ता है, वैसे-वैसे इस तरह की एंग्ज़ायटी में कमी आने लगती है। इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आपको ऑडियंस के सामने करनी है और आप घबरा रहे हैं, तो उससे दूर नहीं भागें। चाहे छोटे-छोटे स्तर पर ही सही, उसमें अपने को एंगेज रखें, इन्वॉल्व रखें, उससे दूर होने का प्रयास ना करें। इसी तरह कुछ टिप्स अपनाकर अपनी एंग्ज़ायटी पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि ज़रूरत पड़ती है तो किसी अच्छे प्रोफ़ेशनल की हेल्प ली जा सकती है और अपनी एंग्ज़ायटी को कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।